बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। निम्रा काज़मी बिलाखिर अपने वालिदैन के पास वापस आ चुकी है। महीनों से जारी रहने वाला ये ड्रामा आखिरकार अपने ड्रॉप सीन तक आन पहुंचा। जो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम पाकिस्तान की बेटियों को वर्गलाएं, उनको अपना प्लेटफॉर्म दें, उनको कहें कि जी वो अपने वालिदैन के खिलाफ जाएं, वो अपने वालिदैन से नफरत का इजहार करें, वो पसंद की शादी करें और गलत तरीके से पसंद की शादी करें, घरों से भागें, आज उन कुकड़ियों के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन करीब है जिस दिन मेहदी अली काज़मी की बेटी भी उनसे मिलेगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा कि एक दिन बैठे बैठे आपको जिस तरह से निम्रा काज़मी के वालिदैन से मिलने की खबर मिल रही है, आपको पता चलेगा कि मेहदी अली काज़मी की बेटी जो है वो उनके पास जा रही है और बता रही है कि किस तरह से जुल्म सितम किया गया था मुझ पे, किस तरह से मुझे वर्गलाया था, किस तरह से एक कुकड़ी मुझे अपना प्लेटफॉर्म देती है, मुझे जबरदस्ती बहुत कहानियां सुनाने के लिए उकसाती है और हमें मारा जाता है, मुझे मारा पीटा जाता है। आज ये वही निम्रा काज़मी है जिसको ये खातून जो है अपने प्लेटफॉर्म से बिठा के बोल रही थी कि हा निम्रा काज़मी तो जो है अपने शौहर के साथ रहना चाहती है और दोनों की बड़ी खूबसूरत लव स्टोरी है। कभी अपनी लव स्टोरीज भी बताएं, अपनी लव स्टोरीज के बारे में भी बताएं। आप जिस तरह से पाकिस्तान की बेटियों को वर्गलाना चाहती हैं, उनको उकसा रही हैं, पाकिस्तान की बेटियों को उकसाकर कहती हैं कि अपने वालिदैन के खिलाफ जाओ और जाकर शादियां करो। ये आपके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है कि किस तरह से निम्रा काज़मी आज अपने वालिदैन के पास आ गई है। और मेरी बात लिख लें, आज इस प्रोग्राम को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले। जिस तरह से निम्रा काज़मी वापस आई अपने वालिदैन के पास, उसको पता चल गया है कि उसका सगा सिर्फ उसके खानदान वाले हैं, उसको उसके अपने मारेंगे भी तो छाव में मारेंगे। आप इस कहानी को याद रखें, इस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि मेहदी अली काज़मी की बेटी जो है इंशाअल्लाह ताला इसी सारे सिनेरियो में इसी तरीके से वापस जाएगी और बताएगी कि किस तरह से जुल्म सितम किया जाता था। तो जी खुशखबरी है, महीनों बाद ये कहानी जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। जहां पर महीनों से ये ड्रामा जारी था, जहां पर बच्ची बार बार कहती थी कि मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने शौहर नजीब शाहरुख के साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैंने पसंद की शादी की है, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। जितनी बार उसको अदालतों में पेश किया गया, उसने एक ही कहानी सुनाई कि जी मैं वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। हाँ, अगर वालिदैन इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी वो मुझे करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं उनके साथ जो है वो पैचअप करने के लिए तैयार हूँ। तो आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बच्ची को जो है वो डेरा गाजी खान के दारुल अमान में जाना पड़ा और दारुल अमान के ज़रिए उसको अदालत में पेश किया गया, अदालत के ज़रिए उसको उसके वालिदैन के हवाले किया गया। आज वो बच्ची कहती है मैं अपने वालिदैन के पास रहना चाहती हूँ। ऐसी क्या स्टोरी हुई, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज निम्रा काज़मी ने अदालत की रूबरू पेश होकर बताया अदालत को कि जी मैंने पसंद की शादी की थी, लेकिन मेरा शौहर मुझ पर तशद्दुद करता था। अदालत के बाहर इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, जहाँ पर निम्रा काज़मी ने बताया कि मैं ससुराल किसी सूरत रहना नहीं चाहती, जाना नहीं चाहती, मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ, अपने वालिदैन के घर कराची जाना चाहती हूँ। उसकी वालिदा ने कहा कि जी बेटी की सास ने कॉल करके हमें कहा था कि इसको ले जाओ, हम तुम्हारी बेटी को नहीं रखना चाहते। तो बेटी वहाँ पर जो है काफ़ी तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रही थी। वो कहते हैं हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी हमारे पास वापस आ चुकी है। ज़रा ऐसे वालिदैन के दर्द को समझें। ये घटिया किस्म के यूट्यूबर, सस्ती किस्म की अदाकारा, सस्ते किस्म के वकला और सस्ते किस्म के ये जो सहाफ़ी बनते हैं, नाम नहाद सहाफ़ी, इनको शर्म आनी चाहिए। अपने प्लेटफॉर्म पर बिठा के इनकी लव स्टोरीज़ की दास्तानें रकम करते हैं। वो मासूम सी बच्ची जिसको परी का नाम दिया हुआ है, उसकी कहानियाँ सुनाते हैं कि उसके वालिदैन जो हैं बहुत बुरे थे, उसके वालिद, अल्लाह माफ़ करे मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है कि इतनी गंदे इल्ज़ामात लगाए। एक बाप बेटी के मुक़द्दस रिश्ते को गंदा करने की कोशिश की इस औरत ने अपने प्लेटफॉर्म से, और इसने बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की जो बेटियां हैं उनको भागना चाहिए, पाकिस्तान की बेटियों को जो है अपने वालिदैन से नफरत करनी चाहिए, पाकिस्तान की बेटियों को जो है वो भागकर शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये कहती है कि निकाह बड़ा मुकद्दस है, लेकिन करो उसको इस तरीके से कि आपको भागकर शादी करनी पड़े। शर्म का मकाम है। पता नहीं इन लोगों के अपने घरों में इनके वालिदैन इनके साथ किस तरह का सलूक करते हैं, जो ये इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ करती हैं दूसरों के वालिदैन पे कि जी वालिद नाजेबा हरकत करता था। अपने घरों में इनको देखना चाहिए, शायद इनके घरों में सब कुछ होता है जिसकी वजह से ये दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियां करते हैं और लोगों को जो है कहते हैं कि जी हम इस तरह की तस्वीर अपनी वायरल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों की तस्वीर हम वायरल कर सकते हैं। शर्म का मकाम है जी। आज चपेड़ मारी है
निम्रा काज़मी ने वापस आके और इंशाल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से भी इनके मुंह पे चपेड़ पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेगा जब उनकी बेटी वापस आएगी और इसी तरह से आएगी और आके बताएगी कि इन दरिंदों ने मेरे साथ क्या सलूक किया। मैं आपको बताती चलूं कि कराची से पसंद की शादी करके डेरा गाजी खान जाने वाली निम्रा काज़मी ससुराल से भाग कर जाती है दारुल अमान और फिर वालिदैन अदालत से वालिदैन के पास जाती है और कहती है कि जी अब मैंने वापस कराची रहना है, मैंने यहाँ पर नहीं रहना। मकामी अदालत में पेश होती है। निम्रा काज़मी ने वालिदैन के साथ जाने की इस्तदा कर दी थी। निम्रा काज़मी को डेरा गाजी खान की मकामी अदालत के जज आबिद हुसैन की अदालत में पेश किया गया है, जहां अदालत ने निम्रा को वालिदैन के हमरा जाने की इजाजत दे दी है। और मैं आपको यह भी बताती चलूं कि निम्रा काज़मी ने अदालत में पेश होकर वालिदैन के साथ जाने की इस्तदा कर रखी थी और उसने बताया था कि उसका शौहर उस पर बेहद तशद्दुद करता है और यही वजह है कि अब उसे अपने वालिदैन के हमरा जाना है। दूसरी जानिब मैं आपको बताती चलूं कि उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि जी मैं अपने वालिदैन के साथ जाने में बड़ी खुश हूं। तो देखिए जी, हर वक्त जो चीज़ें दिखती हैं वो सच नहीं होती। मैं भी इनके 6 दिन पहले का व्लॉग देख रही थी जिसमें बच्ची बड़ी खुश होकर जो है वो मेहदी अली काज़मी की बेटी के हवाले से बात कर रही थी कि जी उसने मुझे बताया वो देखने में बड़ी खुश लग रही है और फिर उससे कुकड़ी का जिक्र किया कि कुकड़ी ने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे जो है बुलाया था। हमेशा याद रखें, कुकड़ी हर उस बंदे को अपने प्लेटफॉर्म पे जो है बुलाती है जो बागी होता है, जो इस सोसाइटी में बागी बन के रहना चाहता है, जो अपने वालिदैन को बुरा भला कहता है, जो घर से भागना पसंद करता है, जिसको वर्गलाया जाता है, जिसकी ब्रेन वॉश की जाती है, जिसकी जिंदगी तबाह बर्बाद की जाती है, जिसको बेचना होता है। ये कुकड़ी अपना प्लेटफॉर्म उनको देती है और पाकिस्तान की बेटियों को वो उकसा रही है कि अपने वालिदैन को गंदा करो, अपने वालिदैन की इज्जत तार तार करो, कोई तुम्हें वर्गला के लेके जाए, बोगस निकाह करे, कोई बात नहीं, मैं अपने प्लेटफॉर्म से जो है तुम लोगों के लिए आवाज उठाऊंगी। तो इस बच्ची के लिए भी आवाज उठाई थी, इस बच्ची की भी झूठी कहानी दुनिया के सामने रखी थी, तो जनाटेदार थप्पड़ मुंह पर रसीद हो चुका है। जो झूठी खबर इन्होंने बताई थी कि जी ये बच्ची तो अपने शौहर के साथ बहुत ज्यादा खुश है, निम्रा काज़मी अपने शौहर के साथ खुश है, वो अच्छी जिंदगी वहां पे गुजार रही है, तो ये वो अच्छी जिंदगी है जहां पर वो बताती है कि मेरा शौहर मुझे मारता पीटता। मैं आपको ये बताती चलूं कि हमने जब इनके खानदान के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि नजीब शाहरुख का जो खानदान है उसके बारे में बड़ी बुरी रिपोर्टें हैं और उसकी वालिदा को बड़ी तकलीफ रहती थी इस बच्ची से, इसको ताने देती थी, इसको मारती थी, इसको डांटा करती थी और नजीब अक्सर जो है इन बातों पर अपनी बीवी को मारा करता था। उन बच्चियों के लिए ये सबक है जिन बच्चियों को इस वक्त मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से गलत जो है तरबियत दी जा रही है, उनको गलत बातें बताई जा रही हैं कि तुम लोग अपने घरों से भागो। कोई बात नहीं, जिन लड़कों के साथ तुम भागोगी वो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखेंगे। तो बच्चों ये बात याद रखो कि वालिदैन से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला आपको कोई नहीं है। वालिदैन आपको मारेंगे भी तो छाँव में रख के मारेंगे, वालिदैन आपका सौदा करेंगे, ना आपको बेचेंगे, ना आपको दर बदर की ठोकरें खाने देंगे। यकीन करें कि मैं बड़ी खुश हुई हूँ कि निम्रा काज़मी के वालिदैन ने खुले दिल से उसको एक्सेप्ट किया है। जिस तरह से मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी के लिए केसेस पे केसेस लड़ रहा है, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं किया, अपनी तजलील करवाई, लेकिन आज भी वो अपनी बेटी के लिए खड़ा हुआ है। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे मुल्क की बच्चियों को ये समझना होगा कि वालिदैन जो हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो टुच्चे टुच्चे लोग आते हैं, 2 टके के लोग मैं इनको कहूँगी, जो आप लोगों को वर्गलाते हैं, जो आपको कहते हैं कि तुम्हारे वालिदैन बुरे हैं, तुम लोग उनको छोड़ दो, उसके बाद वो आपको बीच चौराहे पे छोड़ देते हैं या आपको बेच देते हैं, आपका सौदा करते हैं, आपसे गंदे काम करवाते हैं। खुदा के लिए इन केसेस से समझें। लोगों को जो ट्रैप करते हैं उनके ट्रैप में मत आएं और अपने वालिदैन से प्यार करें, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे।